Whenever a metallic object is placed in a non-uniform magnetic field or it is kept in motion in a uniform magnetic field, then induced EMF is produced, and that's why induced current is produced in that metallic object, which is called eddy current. This eddy current is in circular form, like eddies formed in water. That's why we call it eddy current. That's why we call it eddy current. Due to this eddy current, there is loss of energy in form of heat, and that's why we try to reduce its value. How we reduced it? With the help of a core which is made with the help of laminated sheets of soft iron. कल अपन ने डिस्कस किया था किस तरीके से अपन ने laminated sheets को यूज़ किया था. ठीक है. नेक्स्ट आज हम देखेंगे कि एडी करंट के एप्लीकेशंस क्या हैं. ठीक है, उनके यूजेस क्या हैं. उनमें पहला यूज़ है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग. ठीक है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में क्या करते हैं. इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में व्हील जो होते हैं उस व्हील के एक्सिस पर, ठीक है, व्हील है ट्रेन का, है ना, ये अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इन ए लोकोमोटिव. ठीक, इसके इस तरीके से यहाँ पर व्हील के अक्रॉस इसके एक्सेल एक ड्रम होता है. ठीक है, इस ड्रम के सेंटर में यहाँ पर एक कोर लगा दी जाती है विच इज सॉफ्ट आयरन कोर. ये सॉफ्ट आयरन कोर है. एंड अराउंड दिस ड्रम लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर क्वाइल इज बाउंड. देखते रहना कौन कौन एंटर हो रहा है, क्योंकि बहुत कम है, आ रही है अभी बहुत से. जिसको अपन ने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से. और ये एक की लगी हुई है और एक ये रियोस्टेट है जिसकी हेल्प से अपन करंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. ये की है, ये प्लस और ये माइनस. ये बैटरी है वी. ठीक है, ये व्हील्स है, मेटेलिक व्हील्स. सीधी बात है कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट में ही होगा ये, है ना. तो कार में या दूसरे किसी व्हीकल में करना होगा इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, तो उसके लिए रिम जो होगा वो मेटेलिक को लेना होगा, भले उसके ऊपर के टायर जो है वो रबर के हो. ठीक है, तो ये इसके एक्सल पर, ये एक्सल कहलाता है, इसका एक्सिस, उस एक्सिस पर आप एक रोटेटिंग ड्रम लगा देते हैं. वी प्लेस ड्रम अलॉन्ग इट्स एक्सिस एंड इनसाइड द ड्रम देयर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर. Around the drum, large number of copper coils, their number is in thousands. Large number of copper coils are wound, which are connected to a battery with the help of a key and a rheostat. नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है. ये यहाँ देखना ज़्यादा जरूरी है, अभी ज्वाइन नहीं हुआ है बहुत सारे अभी. ठीक है, नहीं मिलेगा तो ही चलेगा, मैं डायग्राम बना लूँगा, उसका बाद अपन डाल देंगे उसको. तो ये इसमें अपने मेटेलिक व्हील्स लिए हुए हैं. मेटेलिक व्हील्स के अक्रॉस इट्स एक्सेल देयर इज अ ड्रम, एंड इन दैट ड्रम इनसाइड इट देयर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर. अराउंड इट लार्ज नंबर ऑफ कॉपर कॉइल इज वाउंड विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी विद द हेल्प ऑफ अ की एंड अ रियोस्टेट. ठीक है, अब जैसे आप ये व्हील मोशन में कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक, इस तरीके से ट्रेन चल रही है और अब आप उसको रोकना चाहते हो. व्हाट यू विल डू, यू विल एक्चुअली वी विल एक्चुअली अप्लाई द की को जैसे ही प्रेस करेंगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. और जब करंट फ्लो होगा तो व्हाट विल हैपन, ड्यू टू द करंट मैग्नेटिक फील्ड विल बिल्ड अप. ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनेगा. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किससे लिंक होगा, इस व्हील से भी लिंक होगा. व्हील से जब मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, ठीक है, तो सर्टेनली उसके कारण क्या होने वाला है. बेटा वहाँ मत इतना ज़्यादा हिलाओ, जरा पीछे हो जाओ. हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड जब मेटेलिक व्हील पर क्रिएट होगा तो इन द मेटेलिक व्हील्स एडी करंट विल बी प्रोड्यूस्ड. दिस एडी करंट विल अपोज मोशन ऑफ द व्हील. क्यों अपोज करेगा मोशन ऑफ द व्हील, क्योंकि किस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है एडी करंट, ड्यू टू मोशन ऑफ द व्हील्स. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है. ठीक है, ड्यू टू मोशन ऑफ द व्हील्स इन दोज व्हील्स एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड. एंड by Lenge's law, the direction of eddy current is such that it will oppose cause of its production. तो यहाँ cause of production क्या, रोटेशन. तो उस रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क अप्लाई करना शुरू कर देगा वो. ठीक है, और ये टॉर्क उसको स्लो डाउन करेगा, उसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा.
ठीक है, और धीरे धीरे करके रुक जाएगी वो। आपको जितना ज़्यादा करंट, हैवी करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना हैवी ब्रेकिंग होगी। ठीक है, तो ये एक बेस्ट मेथड होती है ब्रेकिंग की, क्योंकि आप एक करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करके विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट यू कैन मैनेज हाउ यू आर ब्रेकिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेन। ये ब्रेक सिर्फ अकेले इंजन में नहीं होते भाई। ठीक है, अकेले इंजन को रोक के ट्रेन नहीं रुकती, कभी कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। ठीक है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप यू स्टॉप द इंजन ओनली, देन व्हाट विल हैपन, रिमेनिंग ट्रेन विल हैव मोमेंटम। ठीक है, आपने सामने वाले का मोमेंटम जीरो कर दिया, पर बाकी की ट्रेन का तो मोमेंटम रहेगा, वो इंजन को धक्का देके उसके ऊपर से कूद के आगे जाएगा। ठीक है, और ट्रेन जो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा बहुत बुरा, सारी पटरियों से सारे डब्बे नीचे उतर जाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता कि ब्रेकिंग इज़ ओनली डन इन द इंजन, ब्रेकिंग इज़ डन साइमल्टेनियसली थ्रू आउट दैट ट्रेन। तो सारे जितने भी पेयर ऑफ व्हील्स हैं उन सब में ऐसे एक्सेस लगे होते हैं, उन सब में इसी तरीके की कॉइल लगी होती है, सब में कंटिन्यूसली ब्रेकिंग होती है। एक साथ ब्रेकिंग होने के कारण क्या होता है, सब एक से स्लो डाउन होते हैं, एंड दैट्स व्हाई देयर इज़ नो जर्क, देयर इज़ स्मूथ ब्रेकिंग। अंदर आदमी को पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी रुक रही है। ठीक है, जैसे स्पीडिंग के समय होता है कि वो कंटिन्यूसली एक ऑर्डर से इंक्रीज होता है, अंदर बैठे आदमी को नहीं पता चलता। सेम इज़ ट्रू इन दिस केस ऑल्सो। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज़ वेरी गुड। प्रॉब्लम कहाँ जाती है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग की कि समटाइम्स दिस वायर्स में बी ब्रोकन। आपको पता है कि सारे के सारे कनेक्टेड हैं पैरेलल में विद द हेल्प ऑफ द बैटरी। ठीक, तो किसी एक या दो बीच के डब्बों में यदि ब्रेकिंग नहीं हुई, ठीक है, तो वो वहाँ पर एक जर्क प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, कि वो नहीं रुक रहे हैं, आगे वाला और पीछे वाला रुकने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि ये डब्बा है एक, आज हर्षित है कि नहीं है? हाँ, हर्षित आज भी क्यों नहीं है, क्यों अड़ा, क्या हो गया उसको? ये ज्वाइन है, आपने इससे ब्रेकिंग कर दी, इसकी स्पीड को कम कर दिया, इसने ब्रेकिंग कर दिया, इसकी स्पीड भी कम हो गई, लेकिन ये आगे क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, तो क्या होगा, इसके बीच में ये दबेगा, क्योंकि ये तो आगे चल रहा है, वो पीछे आ रहा है, उसकी स्पीड कम हो रही है, और यहाँ ये इधर खिंचाव होगा। तो इस तरीके से आगे वाले पोर्शन में भी और नीचे पीछे वाले पोर्शन में भी, दोनों जगह पर लार्ज अमाउंट ऑफ टेंशन विल बी देयर, एंड इफ दिस टेंशन इज सफिशिएंटली लार्ज देन इट में ब्रेक दिस पार्ट। और ऐसा कई बार होता है। ठीक है, और इसलिए ब्रेकिंग करते समय में हम शुरुआत में जो इंजन ड्राइवर होता है वो एक टेस्ट करता है, विच इज़ कॉल्ड कंटिन्यूटी टेस्ट। ठीक, उसके सामने एक छोटी सी स्क्रीन होती है, वो जैसे ही पुश करता है करंट को, की को पुश करता है, रनिंग कंडीशन नहीं है ट्रेन, स्टैटिक कंडीशन में, जैसे पुश करता है, यदि करंट सारे के सारे जितने भी सर्किट कनेक्टेड हैं उस सब में से फ्लो होगा कंटिन्यूसली, तो विल ऑब्जर्व दैट देयर इज कंटिन्यूस चेंज इन वैल्यू ऑफ करंट इन द गैलोमीटर। ठीक है, पर यदि किसी एक आध जगह पर ब्रेक हुआ, ठीक है, तो जो वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होना चाहिए उससे कम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होती दिखेगी, तो उससे ही विल नो दैट देयर आर सम पार्ट्स। जैसे मान लो सारे के सारे जितने 10 डिब्बे हैं, सब में 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो ओवरऑल करंट कितना होगा, 10 एम्पियर। किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में करंट नहीं जा रहा होगा, तो कितना करंट हो जाएगा, 9 एम्पियर। तो उससे उसे पता चल जाता है कि देयर इज़ सम फॉल्ट इन सम ऑफ द इंजन, सम ऑफ द वैगन्स। और फिर उसके बाद चालू होती है प्रोसेस, जैसे ढूंढना शुरू करते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप जानते हैं वंस अ ट्रेन गेट्स एक्सेलरेशन देन टू स्टॉप इट वी मस्ट यूज़ ब्रेकिंग सिस्टम, क्योंकि अपने आप रुकेगी लेकिन तब तक कई डिब्बे, कई इंजन, कई प्लेटफॉर्म क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ब्रेकिंग नेसेसरी है। ठीक, और सीधी बात है एक्सीडेंट भी होने के चांसेस हैं, तो इसीलिए इसको हम पहले ही पता लगा लेते हैं कि सही ब्रेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही। और अकेला इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होता है, एक एमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है विच इज़ बेस्ड ऑन वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, तो सिर्फ दोनों को कंबाइंडली यूज़ करते हैं, एक किसी कारण से गड़बड़ भी हो गया तो दूसरा वर्क करे। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चूहों की है। ठीक है, वो सब जगह पर है और वो इन वायर्स को कुतर डालते हैं। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर एक पाइप के अंदर से इनको डालते हैं, लेकिन वो पाइप भी काट जाते हैं। ठीक है, और इसलिए जब भी वो निकलती हैं ट्रेनें, ठीक है, मेंटेनेंस उसका प्रॉपरली करना ज़रूरी होता है। एक दिन के लिए भी ट्रेन खड़ी हुई, ठीक, इंजन सहित, तो दूसरे दिन उसकी पहले टेस्टिंग होती है, देन ओनली इट इज़ ऑन द ट्रैक। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, इन दोज व्हीकल्स ऑल्सो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। ठीक, किसी कुछ पूछना है तो कोई अब जाके आया है, कौन है? अच्छा, रामकृष्ण है। अब इसके बाद देखिए अपन सेकेंड इसका एग्जाम्पल, दैट इज़ इंडक्शन फर्नेस। आपको पता है कि फर्नेस इज़ यूज टू मेल्ट
ओर, कोई फर्नेस का काम ओर को मेल्ट करना होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो ब्लास्ट फर्नेस होती है, ठीक है, वो ब्लास्ट फर्नेस यूज़ करते हैं अपन किसके लिए, स्टील के प्रोडक्शन के लिए, कॉपर के प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं, स्मेल्टिंग होती, स्मेल्टर्स होते हैं वो मेल्ट करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन आजकल हम यूज़ करते हैं इंडक्शन फर्नेस। आपको पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किससे होता है, बॉक्साइट से, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। शायद ये अभी 12th क्लास के पेपर में आया था, ठीक है, बॉक्साइट ओर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो बनाना होता है तो उसके लिए भी हम इंडक्शन फर्नेस का यूज़ करते हैं, कॉपर के लिए भी इंडक्शन फर्नेस का यूज़ करते हैं। तो आजकल सारी चीज़ें जितने मेटल्स बन रहे हैं वी यूज़ ओनली इंडक्शन फर्नेसेस फॉर देम। तो इंडक्शन फर्नेस है क्या, इट इज़ बेस्ड ऑन एडी करंट। तो कैसे बनती है वो और कैसे यूज़ होती है, अपन सिर्फ उसका एक प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, एक्चुअल फॉर्मूला नहीं। एक्चुअल फॉर्मूला काफ़ी अलग होता है और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं। जनरली क्या करते हैं, लार्ज इंडक्शन फर्नेसेस जो है इट इज़ एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ ए बिग हॉल, बहुत बड़ा कमरा होता है, ठीक। उस कमरे के अंदर कन्वेयर बेल्ट पर ओर को रख करके उसको अंदर ले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए रखते हैं उसको, जब मेल्ट हो जाता है तो उसको पोर कर देते हैं, उसके एंड से वो बाहर निकल जाता है पूरा मेटेलिक ओर मेल्टेड फॉर्म में। फिर उसमें रिएक्शन करने के लिए केमिकल्स मिक्स करते हैं, आपको पता है अलग अलग केमिकल मिलाने पड़ते हैं सो दैट वी कैन फाइंड दैट मेटल आउट ऑफ द ओर, ठीक है। तो वो उसके बाद की प्रोसेस होती है, हमको तो अभी मेल्ट करना है। तो मेल्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ सेंटर पर एक इंसुलेटिंग बेस होता है जिसके ऊपर एक बड़ा सा सिलिका का बना हुआ है एक वैसल रखा होता है, सिलिका वैसल। सिलिका का इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिका इज़ वेरी हाई, इट डजंट मेल्ट बाय इटसेल्फ। नहीं तो पता चला कि आपने कॉपर के एक वैसल के में रख दिया और किसका, स्टील का, अब गर्म करोगे तो कॉपर के मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा गर्म कर दोगे, वैसल ही पिघल जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए हमको। एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिलिका वैसल। ऑन दिस सिलिका वैसल द ओर इज़ प्लेस्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, इस तरीके से रखते हैं ओर को। उसकी मेथड होती है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो जाए, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन दैट वॉल्यूम विल बी मोर, क्योंकि एडी करंट इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो इसके अंदर भर दिया, ठीक। कंडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए कई बार इसमें मटेरियल्स डालते हैं, आपको पता होना चाहिए। जब बॉक्साइट को अपन मेल्ट करते हैं तो उसमें कुछ और मिलाते हैं, क्रायोलाइट नाम की चीज़, ठीक है। क्यों मिलाते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें आप समझेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में। अभी आप सिर्फ इतना जान लें कि इसके अराउंड क्या करते हैं, अराउंड दिस हॉल अ कॉइल इज़ वाउंड। ये रॉड की फॉर्म में होती है, ऐसी कॉइल नहीं होती है, रॉड्स होती हैं जिसके एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कॉपर रॉड्स होती हैं ये, थिक रॉड्स, सो दैट रेजिस्टेंस इज मिनिमम। और इसको कनेक्ट करते हैं एक सोर्स से विच इज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी AC सोर्स। ठीक, इसमें जब करंट पास होगा तो अल्टरनेटिंग करंट होगा और अल्टरनेटिंग करंट के कारण इसकी पूरी जितनी भी ओर है उसमें एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ मेटल एंड व्हेन एवर ए मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड। उससे क्या होगा, इसके अंदर जब एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो इट विल प्रोड्यूस टेम्परेचर, हीट, इट विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर विल राइज अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर गया पिघल जाएगा और पिघलने के बाद में उसको अपन पोर कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती जाती है क्योंकि ये सब कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ऑपरेटेड होता है, ठीक है। तो ये कॉपर कॉइल है, इंसुलेटेड कॉपर कॉइल, ठीक है। ये वैसल है, लार्ज वैसल, उसके अंदर ये सिलिका वैसल है और उसके अंदर रखा हुआ है ये ओर टू बी मेल्टेड, ठीक है। और ये हाई फ्रिक्वेंसी AC सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक। तो ये एक जनरल इंडक्शन फर्नेस है, ठीक है। यदि आप लोग थोड़ा सा स्टेबल हो गए होंगे, सभी लोग आ गए, 12-13 कितने हो गए, 12, ठीक है। बाकी के 3-4 क्यों नहीं आया बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। रेगुलर होना ज़रूरी है। कुछ लोग बाद में शायद YouTube पे देखते हैं, ठीक है। जैसे अभी कल आदित्य बघेल आया था, बोलता है वो YouTube पे देखता है रात में, क्योंकि इस समय उसके पास मोबाइल नहीं होता। अंचल भी कई बार YouTube पे देखते हैं, ठीक है। उससे डबल फ़ायदे हैं, पढ़ भी लेते हैं और उसके बाद फिर और YouTube पे गाने भी देख लेते हैं। घर में कोई कुछ बोलता नहीं है, ठीक है। गूगल मीट पे रहेंगे तो सिर्फ गूगल मीट ही पे रहना पड़ेगा। अ गैल्वेनोमीटर डेड बीट
क्या है पहले समझ लो। आपको पता है कि टाउ इज इक्वल टू NIBA इज इक्वल टू सी थीटा, ये फॉर्मूला था। तो I इज इक्वल टू सी अपॉन NAB इंटू थीटा। तो करंट I ये किसके प्रोपोर्शनल था? थीटा के। अब प्रॉब्लम क्या होता है देखें, आपने करंट फ्लो किया, डिफ्लेक्ट्री पॉइंटर थीटा पर गया, क्या थीटा पे जाके रुक जाएगा इंस्टेंटली? नो, ड्यू टू इनर्शिया इफेक्ट इट विल गो ऑन मूविंग टू द अदर साइड, थीटा से ज़्यादा एंगल तक पहुंच जाएगा। लेकिन थीटा से ज़्यादा एंगल पर जैसे ही होगा सी थीटा विल बी ग्रेटर देन NIBA, तो वापस खींचने लगेगा वो। जीरो जैसी स्पीड होगी वापस आने लगेगा, वापस थीटा तक पहुँच के रुकेगा नहीं, उससे और नीचे चला जाएगा। इन दिस वे इट विल ऑसिलेट अराउंड दैट थीटा पोजिशन एंड डजंट कम टू रेस्ट इंस्टेंटली। ठीक है, और इससे क्या होता है, ड्यू टू दीज ऑसिलेशंस वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द रीडिंग, और इसीलिए हम चाहेंगे कि जैसे ही वो थीटा पर पहुँचे तुरंत रुक जाए इंस्टेंटली, बट या नहीं रुक सकता है तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रेस्ट पड़ जाए। ठीक, और उसके लिए अपन इसको डेड बीट बनाते हैं। डेड बीट बनाने के लिए क्या करते हैं, जो फ्रेम जो कोर है उसके ऊपर एक फ्रेम लगाते हैं एल्यूमिनियम की, ये थिक फ्रेम होती है, और इस थिक फ्रेम के ऊपर कॉपर कॉइल को ऑन करते हैं। इससे क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा इसमें, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो फ्रेम है उस फ्रेम को भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट हो रही है वो, या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट हो रही है। और इस ऑसिलेशन के कारण मैंने बताया था, व्हेनेवर इन अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर इज इन मोशन इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन एडी करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, पर वो जो ऑब्जेक्ट है एल्यूमिनियम फ्रेम एंड कॉइल ऑन इट इज़ इन ऑसिलेशन। जैसी ऑसिलेशन में होगी तो एडी करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द एल्यूमिनियम फ्रेम एंड दैट एडी करंट विल फॉलो लेंजेस लॉ। तो वो क्या करेगा, उसको जो ऑसिलेशंस का अपोज करेगा, और ऑसिलेशंस का अपोज करने का मतलब है कि उसको जल्दी से रेस्ट पर ले आएगा। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट विल कम टू रेस्ट इंस्टेंटली। In this way, by using aluminum frame and wounding the copper coil on it, with the help of eddy current, we are able to stop the coil instantly in its final deflected position. This is called making the galvanometer dead beat. तो इसमें भी हम किसको अप्लाई कर रहे हैं, इसी जो एडी करंट है उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो एडी करंट के एप्लीकेशन में ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया। तो फर्स्ट ये था, सेकंड वो, और थर्ड ये वाला है। अब फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर क्या होती है उसको अपन समझ लें। जितने भी फैन चल रहे हैं यहाँ पर आपके घर में चल रहे हैं, कूलर है, ठीक है, इन ऑल दोज मशीन्स, इन ऑल दोज देयर इज़ इंडक्शन मोटर विच इज़ रनिंग इट्स ब्लेड्स। ब्लेड्स जो मूव हो रही है, इवन तुम्हारे घर में जो मिक्सर होगा उसमें भी इंडक्शन मोटर यूज़ हो रही है। तो इंडक्शन मोटर होती क्या है, एसी पर चलती है, अल्टरनेटिंग करंट पर। ये डीसी मोटर से अलग है। डीसी मोटर अपन ने पढ़ा नहीं है, लेकिन डीसी मोटर का प्रिंसिपल टाउ इज इक्वल टू NIBA होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे बाद में। लेकिन वो इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल से बिल्कुल अलग है। इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, उसका डायग्राम बना देता हूँ, एक डायग्राम जो कि उसकी थ्योरेटिकल या प्रिंसिपल कंडीशन को शो करेगा। अब मेरे को ये डायग्राम मिल जाता है। आज थोड़ा सा नेट हमारा स्लो चल रहा है, इसलिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। इसका एक्चुअल वर्किंग डायग्राम भी मैं चाह रहा था मिल जाए, नहीं मिल रहा है, तब तक मैं बना ले रहा हूँ इसको। ये जो है बीच में ये रोटर है, और ये जो है स्टेटर है, और ये कॉइल है, स्टेटर कॉइल। ठीक, सामने से देख रहे हैं, जैसे ये है, इसको काट कर दे इस तरीके से तो सामने से आपको ये दिखेगा। ये रॉड निकला हुआ रहता है बाहर जो रोटेट करता है। ठीक है, जैसे ही अपन इसमें करंट फ्लो करते हैं ये रोटेट होना शुरू हो जाता है, जिससे उसके नीचे लगे हुए पंखा जो है वो घूमने लगता है। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, इसमें ये वाइंडिंग्स प्रोवाइड की हुई है। डॉट डॉट शो हुई, मतलब करंट कहाँ जा रहा है, बाहर निकल रहा है। इन सबसे करंट जो है इट इज़ कमिंग आउट ऑफ इट, बाहर निकल रहा है। ठीक है, और ये सब इंटरनली कनेक्टेड होती है। कॉइल है ये, वी कॉल इट स्टेटर कॉइल। ठीक है, स्टेटर कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड मोशन में घूमता है, ओमेगा वेलोसिटी से घूमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। ठीक है,
हालांकि पोल्स पे भी डिपेंड करता है, अभी ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, सिर्फ इतना बता दूँ कि वी क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ रोटेटिंग इन आइदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसमें मैं इस डायरेक्शन में घूमने वाला एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, ठीक। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटर रखा हुआ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रोटर रखा होगा, रॉड होगा, ये रॉड है, इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया है जो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में जब ये रखा होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एडी करंट, एंड दैट एडी करंट विल हैव अ टेंडेंसी टू अपोज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, ठीक है। अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रोक सकता है, आप समझो इसको एक एग्जांपल से, ठीक है। आप और आपका दोस्त दोनों 100 मीटर की रेस में दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया, तो आप कितनी मेथड, कौन कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं सो दैट आप उससे जीत जाए। बाकियों से जीते नहीं जीते उससे मतलब नहीं है, उससे जीत जाए। एक मेथड हो सकती है, यू ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड सो दैट यू गो बियॉन्ड योर फ्रेंड। और दूसरा क्या हो सकता है, आप अपने दोस्त की टांग खींच दो, ठीक है, उसको गिरा दो ताकि वो पीछे हो जाए और आप आगे चले जाए। यही तो तरीके होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें से एक फेयर है और दूसरा अनफेयर है। लेकिन यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब ये रोटर क्या करेगा, रोटर विल ऑल्सो स्टार्ट टू रन, जो फेयर मेथड है उसको यूज़ करने की कोशिश करेगा, रन विद द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दैम बिकम 0। तो ये ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है यदि, तो ये भी घूमना शुरू करेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ओमेगा आर से, जिससे कि उनके बीच के रिलेटिव वेलोसिटी रिड्यूस होने लगेगी, ठीक है। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 जैसी होगी वैसी एडी करंट ही बनना बंद हो जाएगा, टॉर्क ही लगना बंद हो जाएगा और रुक जाएगा वो, ठीक है। तो ये पीछे पीछे कैच करने की कोशिश करता रहता है, स्टार्ट टू रोल, स्टार्ट टू मूव विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड ट्राई टू कैच दैट पर्टिकुलर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, बट विल नॉट, कभी पा नहीं पाएगा उसको। एंड देयर इज़ अ सर्टेन गैप बिटवीन देयर वेलोसिटी, वी कॉल इट स्लिप, जो बाद में सब पढ़ोगे आप लोग इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो। पर यहाँ पर यूज़ किसका हो रहा है, एडी करंट का। फिर से रिपीट कर दूँ, इससे बाहर जो कॉइल दिख रही है, इट इज़ कॉल्ड स्टेटर कॉइल विच इज़ प्लेस्ड इन अ हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट। ये सिलेंडर जो रहता है उसके बीच में हॉलो पोर्शन रहता है, उस हॉलो पोर्शन में रॉड डली होती है, ठीक है। उनके एंड टू एंड इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, जैसे एक रॉड ऐसी, एक रॉड ऐसी दिख रही है आपको, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कनेक्ट करते जाते हैं, ठीक है, चारों तरफ लगी रहती है। तो ये एक कंटिन्यूसली रॉड बन जाती है, ठीक है। इनमें जब करंट फ्लो करते हैं तो करंट किससे फ्लो करते हैं, एसी से, अल्टरनेटिंग करंट से। अल्टरनेटिंग करंट हैज़ ए डेफिनेट फ्रिक्वेंसी एफ, ठीक है। इससे पोल्स भी जनरेट करते हैं और फिर उनको इस तरीके से अपन मैचअप करते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो होगी वो 1200 आरपीएम के आसपास हो जाएगी इस फैन में, ठीक है। 60 का डिवीज़न कर देंगे यदि तो 20 आरपीएस, 20 रोटेशन पर सेकेंड। 50 पे नहीं करते, 50 बहुत हाई हो जाती है, बहुत तेज़ घूमने लगेगा पंखा, ठीक है। तो 20 आरपीएस या फिर 1200 आरपीएम के अराउंड रखते हैं फ़ैन के लिए, कूलर के लिए, सब के लिए, ठीक है। उसके लिए नंबर ऑफ पोल्स अपन चेंज करते हैं, वो अपन फर्दर स्टडी करेंगे तब समझेंगे। अभी इतना समझ लो, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटर कॉइल एंड अल्टरनेटिंग करंट विच इज़ पास थ्रू द स्टेटर कॉइल, we produce a magnetic field which is rotating in nature and it rotates with an angular velocity of omega. In this rotating magnetic field, this rotor is placed which is made of metal, and that's why in that rotor eddy current is produced, ठीक है। ये eddy current कैसा होगा, direction of eddy current is such or it will produce a torque on that particular rotor, so that rotor also start to rotate in the direction of external magnetic field. ये क्यों करना चाहता है, सो दैट टू फॉलो लैंजेस लॉ। लैंजेस लॉ सेज दैट कॉज द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट इज सच दैट इट अपोजेस कॉज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्शन। यहाँ किस लिए प्रोड्यूस हो रहा है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, तो उसके रोटेशन का अपोज करेगा। मैंने बताया आपको कि रोटेशन का अपोज करने के लिए या तो उसको रोक दो आप पकड़ के, या आप भी उसके साथ दौड़ने लगो, ठीक है, सो दैट रिलेटिव वेलोसिटी विल रिड्यूस। दोनों के दोनों एक सी स्पीड से दौड़ने लगेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मेरे को लगेगा वो रेस्ट पर है, वो उसको लगेगा मैं रेस्ट पर हूँ। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा इसमें, उसके पीछे लॉजिक अपन समझेंगे। तो ये भी रोटेट होने लगेगा, रोटर भी, विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर विच विल बी लेस देन ओमेगा, ठीक है। यदि दोनों इक्वल हो जाएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और जब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो एडी करंट विल ऑल्सो बिकम 0, टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा और वो फिर से रुकने लगेगा।
रुकने लगेगा मतलब फिर पिछड़ जाएगा, और जैसे ही पिछड़ेगा फिर दौड़ लगाने लगेगा। यानी इसके बीच में कश्मकश चलती रहती है, एंड इट गोज़ ऑन मूविंग, रनिंग रनिंग एंड रनिंग कंटिन्यूसली विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये होता है किसका, इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल। इन इंडक्शन मोटर अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टेटर कॉइल which is applied on the rotor. That's why in the rotor eddy current get produced in such, and it by Lenge's law this eddy current produces a torque so that rotor starts to rotate in the direction of external magnetic field to make relative velocity zero ideally, ठीक, but it is not possible, मैंने cause बता दिया। So it will start to move and try to increase its speed up to omega, that is angular velocity of magnetic field। ठीक है, आप इसको कितना रखे हो ओमेगा को, इस पर डिपेंड करता है। 1500 आरपीएम रखे हो तो इसकी वेलोसिटी जो स्पीड जो होगी वो 1500 आरपीएम तक बढ़ सकती है। ये रोटेशन पर मिनट या ओमेगा की वैल्यू फ्रिक्वेंसी अकेले भी डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ पोल्स पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, वो पोल मैंने अभी बताया नहीं, ओमेगा अपॉन 2p, वो बाद में अपन पढ़ेंगे जब फर्दर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना जान ले कि इसका जो कॉज है, प्रिंसिपल है, वो एडी करंट है, किसका, इंडक्शन मोटर का। तो 4 एप्लीकेशन अपन ने देख लिए। नंबर 1 अपन ने क्या देखा था, दैट इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, ठीक है, इन ऑल इलेक्ट्रोमोटिव व्हीकल्स। नंबर 2 क्या देखा अपन ने, इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, विच ऑल्सो यूजेस द सेम प्रिंसिपल। नंबर 3 क्या देखा अपन ने, टू मेक अ गैल्वेनोमीटर डेड बीट, ठीक, उसमें भी इसी का यूज़ होता है। और नंबर 4 अपन ने देख लिया ये, टू इन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर, इन प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर वी यूज़ दिस पर्टिकुलर थ्योरी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें अपन ने आज 4 देखी हैं। इनके सब के डायग्राम्स और सारी चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों को आज शाम को क्लासरूम में दे दूँगा। ठीक है, आज अच्छे से बनाऊँगा और कहीं कहीं से जुगाड़ जहाँ से हो सकता है वहाँ से फ़ोटोग्राफ लेकर के आपको डाल दूँगा। ठीक है, तो आप उसको देख लेंगे। ठीक, हाँ, इसका भी एक शॉट ले लें। वैसे तो इसके पहले वाले का ले लिया था क्या, अरे शाम को बनाऊँगा तब दे देना। ठीक है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा था मैं कि अभी 16 तारीख से, हाँ उसको नहीं चालू रहने देना, उसमें आएगा 16 तारीख से, यानी 16 जून से एक क्रैश कोर्स चालू हो रहा है। ठीक है, जो उनके लिए है जो जेई और नीट दे रहे हैं, ठीक है, और प्लस पीएटी वगैरह दे रहा है। ठीक है, उस क्रैश कोर्स में हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उनके पहले फॉर्मूले लिखवाएंगे। ठीक है, फॉर्मूले लिखे लिखाए मिलेंगे, मैं सीधे डिस्प्ले कर दूँगा आपको, वो आप देखेंगे, उनको सबको एक्सप्लेन कर दूंगा किसको कैसे यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स करने के बाद एक शीट आपको मिलेगी, उस शीट को आप दूसरे दिन फिर सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है, सभी लोग कोशिश करें कि उसमें शामिल हो। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट हैं पहले से, ठीक है, उनसे अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई फ़ीस ना लूँ, एक्स्ट्रा फीस जो चल रही है उसी को लूँ। जो नए स्टूडेंट्स आएंगे, हाँ